कसकाई पब्लिक, कैसे हो सब लोग? अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मेरे बच्चों, आपको वेदांतु के महाराष्ट्र चैनल में स्वागत है। आप लोग आज मुझसे मिल रहे हो तो एक क्विक इंट्रोडक्शन तो बनता है। मेरा नाम जोएल जॉन है बच्चों, और मैं आप लोगों को बायोलॉजी रिलेटेड डिटेल सारे देने वाली हूँ। आज मैं ये वीडियो लेकर इसलिए आई हूँ क्योंकि बहुत जल्दी आपका बायो का पेपर होने वाला है। तो बायो के पेपर के पहले मुझे एक छोटा-सा वीडियो बनाना था, जिसमें मैं वो सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको बता दूँ, जिससे आपके बायो एग्जाम में 70 ऑन 70 स्कोर करना ईज़ी हो जाएगा। आप कहोगे मैम ये तो बट हमें पता है। बच्चों नहीं, मैं एक अलग पर्सपेक्टिव ले आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं रह चुकी हूँ 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में एग्जाम में पेपर चेकर। इन द पास्ट आई हैव डन दैट। तो मुझे पता है एग्जैक्टली बच्चे जो होते हैं वो क्या मेंटालिटी से पेपर लिखते हैं, आपके ऊपर कितना स्ट्रेस होता है, कितनी एंग्जायटी होती है, और उस सब के बीच में आप कैसे मैनेज करते हो बच्चों। अब वो तो आपका पर्सपेक्टिव है। अब ये मेरा पर्सपेक्टिव पे लेके आते हैं बच्चों। एज़ एन एग्जामिनर जब मैं पेपर चेक करने बैठती हूँ, तो मेरे पास और मेरे सामने क्या-क्या बातें होती है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक एज़ एन एग्जामिनर मुझे देखना पड़ता है। तो बच्चों उन टिप्स को मन में रखते हुए देखते हैं 70 ऑन 70 हम पेपर में कैसे ला सकते हैं। बच्चों, आर यू रेडी? आई होप यू गाइज़ आर रेडी। देखते हैं, शुरू करते हैं। अवॉइड दीज़ मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। पहला चीज़ मेरे बच्चों आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि एक एग्जामिनेशन हॉल तक का जर्नी आपको पता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि आपका जो पेपर है, वो पहुँचता है एग्ज़ामिनर्स के पास। तो पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि कुछ भी करके डू नॉट इरिटेट द एग्ज़ामिनर। आप कुछ भी कर लो बच्चों, आपने अपने एग्ज़ामिनर को इरिटेट नहीं करना है। मैम एग्ज़ामिनर कैसे इरिटेट होंगे? सारी चीज़ें बताती हूँ बच्चों। ये होता है माहौल जिसमें हमारा जो 12th का या जो भी बोर्ड का पेपर होता है, उसकी चेकिंग इस माहौल में की जाती है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा एक 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 एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पर सारे लोग सीरियसली बैठ के पेपर चेक कर रहे होते हैं। अब आपका पेपर का जो डिज़ाइन है, जो ब्लूप्रिंट है, उसपे बहुत मैटर करता है आपको कैसे मार्क्स दिए जाएँगे, ठीक है? तो देखते हैं आपके पेपर्स को बेस्ट तरीके से प्रेज़ेंट कैसे करना है। सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है बच्चों वो ये है, आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही आप अभी डिसाइड कर लीजिए, आज डिसाइड कर लीजिए कि आपको टाइम अलॉटमेंट केयरफुली करनी है। कैसे करना है मैम टाइम अलॉट? टाइम अलॉट करने के लिए मेरे बच्चे तुमको पहले पता होना चाहिए तुम्हारे पेपर में क्या-क्या चॉइसेस हैं। सबसे पहले आता है बायो के पेपर में तुम्हारा सेक्शन ए। अब सेक्शन ए आ गया। सेक्शन ए में क्या-क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 आता है जिसमें 10 क्वेश्चन्स होते हैं, जिसमें से 10 ऑन 10 आपको सारे के सारे अपीयर करने होते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आते हैं आपके 8 क्वेश्चन्स, उसमें आपको 8 ऑन 8 सारा का सारा अपीयर करना होता है। मेरे बच्चों, इसमें आपका जाना चाहिए ओनली अबाउट 20 मिनट्स। 20 मिनट से ज़्यादा अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आप इसमें टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो बच्चों मैं तो कहूँगी आपको अच्छा खासा जगह छोड़ना है और आगे बढ़ना है। मैम नहीं कर सकते, ये तो बहुत स्कोरिंग है। मेरे को पता है बच्चों आप लोग बहुत टेम्प्ट हो जाते हो। 20 मिनट से ज़्यादा अगर आप इस सेक्शन में स्पेंड करने वाले हो, तो बच्चों आप बाकी के पेपर को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे। तो मेक श्योर करना है आप लोगों को कि नॉट मोर देन 20 मिनट्स इज़ स्पेंट हियर। अगर आपको थोड़ा-सा स्ट्रेच करना है कि मैम हो गया 1 और मिनट, चलो बच्चों 23, 25 मिनट्स आपने मैक्स टू मैक्स स्ट्रेच करना है, उससे ज़्यादा आपको इस पे टाइम स्पेंड बिल्कुल नहीं करनी है। आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पर जैसे ही आप आओगे, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन्स आएँगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन्स होंगे बच्चों, 8 क्वेश्चन्स आपको इसमें से अटेम्प्ट करनी है। तो आप सोचना कि 3 आवर्स का जो आपका पेपर होता है, 3 आवर्स में से कितना टाइम हम इसमें अलॉट कर सकते हैं। आपको सोचना होगा इस चीज़ को अच्छे से। आप देखो बच्चों आपका राइटिंग स्पीड कितना है। आप जज करिए, बिकॉज़ मैं यहाँ बैठ के आपकी हैंडराइटिंग को, आपकी स्पीड को जज नहीं कर सकती। आप जज कीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 8 क्वेश्चन्स है, हाउ मच टाइम आर यू गोइंग टू अलॉट फॉर इट? आपके स्पीड के हिसाब से, आपकी हैंडराइटिंग के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। आते हैं बच्चों सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 में होते हैं अबाउट 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 3 मार्क्स के, तो ज़्यादा लंबे हो गए। तो यहाँ पर भी आपको कितना टाइम अटेम्प्ट देना है, कितना टाइम इसमें स्पेंड करना है, आप बिना डरे आज के आज बच्चों, अभी के अभी आप डिसाइड कर लो। जैसे ही आपके वॉच में, क्योंकि आप वॉच लेके जा रहे हो, जैसे ही आपके वॉच में, या आपके पास वॉच नहीं है, एक रूम में क्लॉक होगा, या आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हो टाइम। जैसे ही लगता है आपको एक पर्टिकुलर टाइम आ गया, रुको, जगह छोड़ो, आगे बढ़ो। आप पूरे पेपर में बच्चों, क्योंकि ऐसे होता था, मैंने बहुत बारी देखी है,
ये जो लास्ट सेक्शन होता है, ये लास्ट सेक्शन में आते-आते बच्चों ने एनी 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। बच्चों को लिखने का मन है, आपको आता सब कुछ है, आपको इसमें सब कुछ आता है, बट लिखने के लिए टाइम ही नहीं बचा मैम। और वो टाइम ना बचने पर आपके हैंडराइटिंग्स मेरे बच्चों शुरुआत में कुछ ऐसे दिखते हैं, आप ऐसे लिखते हो, शुरुआत में आपका जो पेपर है, आपकी एकदम ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, कलाकारी, अप्सरा का फुल मार्क्स मिलने वाला हैंडराइटिंग, और जैसे ही 4th सेक्शन डी पे आ जाए, आपकी चल रही है ये मैं क्या समझूं बच्चों, ये क्या हो रहा है, इसमें मैं क्यों मार्क्स दूं आपको? तो एज एन एग्जामिनर मार्क्स देना तो मेरा काम है, लेकिन मैं ये देख के इरिटेट तो बिल्कुल हो जाऊंगी, और ये सारे एग्जामिनर्स का एक शेयर्ड ओपिनियन है बच्चों। तो मेक श्योर दैट आप जब टाइम अलॉट करोगे, वो टाइम अलॉट आपने प्रॉपरली करनी है। 3 घंटे में से कौन सा टाइम, कितना टाइम कहाँ अलॉट करना है, पहले से आप सोच के आगे जाइएगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट जो मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताना चाहती हूँ बच्चों, वो ये है, डू नॉट राइट एवरीथिंग दैट यू नो। आप बहुत कुछ जानते होंगे, आप सारी चीजें लिखते मत बैठना। मैम क्यों? हमें लिखना है, हम लिखेंगे? नहीं लिख सकते बच्चों, बताती हूँ क्यों। अगर हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब म्यूचुअलिज्म, मैंने लास्ट ईयर के पेपर में से उठाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन के है सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का अगर आपका ये क्वेश्चन है, लिखने के लिए मैं म्यूचुअलिज्म के बारे में बच्चों ऐसे लिख सकती हूँ 2000 वर्ड्स वाले। लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं, बट 2 मार्क्स के लिए जहां पर 4 पॉइंट अगर आप लिखोगे, तो हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क अलॉट होने वाला है। उसमें आप पूरा ऐसे क्यों लिखोगे? तो मैम लिखना क्या है फिर बच्चों? 4 चीजें स्ट्रिक्टली आपको लिखनी चाहिए, क्यों मैं बताती हूँ। जैसे आप ये पेपर सबमिट करके चले जाते हो, जो टीचर्स इस पेपर को चेक करने के लिए बैठे हैं, उनके पास ना बच्चों एक आंसर की आता है। उस आंसर की में स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि किस चीज के मार्क्स देने होते हैं। और अगर आप एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, कोई भी बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, जिसको लग रहा है मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया है, बच्चों तुमको लग रहा है मैंने बहुत बढ़िया पेपर दिया होगा, आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, लेकिन आपने वो चीजें नहीं लिखी जो उस आंसर की में है। मैम क्या चाहिए आंसर की में, क्या होने वाला है आंसर की में? अगर म्यूचुअलिज्म की बात हो रही है, तो म्यूचुअलिज्म में पहला चीज हाफ मार्क का आएगा आपका डेफिनेशन, कि भैया म्यूचुअलिज्म का डेफिनेशन लिख दो। फिर एक क्रेजी चीज चाहिए, फिर एग्जाम्पल। हाफ मार्क तो आप इधर ही उठा सकते हो। उसके बाद के जो 2 पॉइंट्स है बच्चों, वो कुछ भी हो सकता है, कि इट इज बेनिफिटिंग बोथ द स्पीशीज, लाइकेन्स आर अ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल। ना वो आप पर है बच्चों कि क्या पॉइंट्स आपको लगते हैं, 4 मार्क, 4 पॉइंट्स अगर लिखने हैं आपको 2 मार्क्स के लिए, तो कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, एग्जाम्पल को एज एन एक्स्ट्रा पॉइंट कंसिडर करो, ऐसे समझ के चलो कि एग्जाम्पल्स के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन कंपल्सरीली उसको लिखना होता है, ठीक है? आपके 1 2 3, एक चौथा पॉइंट एंड प्लस आप एग्जाम्पल लिख दो, देखो आपका एग्जामिनर खुश होके आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है? बच्चों जाते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन था बच्चों, ये भी लास्ट ईयर के पेपर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है, interpret the given diagram A and B, enlist the changes occurring during inspiration and expiration। बहुत पता है मैम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के बारे में। 4 मार्क्स के लिए मैम हम तो पूरी दुनिया लिख लेंगे ना, नहीं लिखना है आपको। आपको लिखना है टू द पॉइंट, आपको लिखना है बच्चों, चीजों को अंडरलाइन करनी है, चीजों को हाईलाइट करनी है, चीजों को बोल्ड लेटर्स में डालना है अगर आपको डालना हो तो। मैम हमारे पास एक ब्लू पेन और एक पेंसिल ही है, क्या करेंगे हम? काफी है ना बच्चों, इतना भी काफी है। चलो मैं आंसर दिखाती हूँ आपको, इसका आंसर कितना टू द पॉइंट होना चाहिए। ये है बच्चों इसका आंसर की, देख रहे हो? डायग्राम ए इज इंस्पिरेशन और उसके 4 पॉइंट्स इंस्पिरेशन रिलेटेड, डायग्राम बी इज एक्सपिरेशन, उसके 4 पॉइंट्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, समझ रहे हो? पॉइंट नंबर 4 बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। एग्जाम पेपर की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। ऑल क्वेश्चन पेपर शुड बी रेड। पहले 5 मिनट जैसे पेपर मिलता है, फटाफट क्वेश्चंस देख लेने हैं, सारे पेजेस को पलट के आपको अच्छे से देख लेना है। बच्चों मैं ज्यादा इलॉबरेट नहीं करूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें आप बचपन से सुनते आए हो, मुझे वो सारी बातें आपको बतानी है जो आपने कभी नहीं सुनी हो। बच्चों आंसर राइटिंग के ट्रिक में बुलेट पॉइंट्स यूज करना है, अंडरलाइन द की टर्म्स एंड ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम्स। डायग्राम्स में जितने आप मार्क्स बच्चों प्राप्त कर सकते हो कर लो, बिकॉज डायग्राम्स में फुल मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम्स में टीचर्स मार्क्स नहीं कट कर सकते। प्लीज ट्राई टू टेक एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ। कभी टाइम नहीं मिलता होगा बच्चों, तो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर लोगे ना, तो टीचर्स उसमें भी मार्क्स देते हैं। बड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो, एक काम कर लो, डायग्राम बना लो, खत्म कर लो। टीचर्स उधर भी फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन मार्क्स फिर भी मिलेगा।
बच्चों जाते हैं नो रिलीजियस मार्क्स की तरफ। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं एग्जामिनर थी मैंने बहुत सारे बच्चों बुक्स में देखे हैं, कोई क्रॉस बना रहा है, कोई ओम बना रहा है, कोई स्वस्तिका बना रहा है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है बच्चों, ये सारे इलीगल मेथड्स में आते हैं। तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज, जो मैंने आपको बताया था पहले, 3 घंटे का अगर आपका पेपर है तो वो 3 घंटे के पेपर में आपने इतना टाइम अलॉट करना होता है कि लास्ट के 15 मिनट्स, मैम 15 मिनट्स, हाँ 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 15 मिनट्स आपको बच्चों आपके हाथों में होना चाहिए कि 15 मिनट पहले आपका पेपर खत्म है, आपने हो चुका। मैम फिर क्या करना होता है? फिर क्या करना होता है बच्चों? आप पेज पलटोगे और जहां जहां आपने जगह छोड़ी थी उसको आपको कंप्लीट करना होगा। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं, वो यही करते आए हैं। सभी के टेक्निक्स अलग होंगे, सभी के स्ट्रैटेजीज अलग होंगे, लेकिन बच्चों एट द एंड ऑफ द डे करते सब लोग यही है। लास्ट में आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलना होना ही चाहिए। 15 मिनट्स अगर नहीं मिलता, मैं कह रही हूँ बच्चों 7 से 8 मिनट्स भी बहुत बढ़िया है। अगर पेपर के एंड में 7 to 8 मिनट्स अगर आपको मिलता है तो आपने बहुत बढ़िया पेपर दिया है। मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? मेरे बच्चों यही सारी बातें मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। आई एम सो हैप्पी दैट आप लोग आए आज एंड यहाँ तक ये वीडियो पूरा आपने सुना। अब अगर आप यहाँ तक वेट कर ही चुके हो तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। बच्चों आज 8 o'clock से मैं आप लोगों के सामने लाइव लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ, जहां पर मैं आपसे बातें करने वाली हूँ अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो मैं करा दूंगी, कंफर्म मेरे बच्चों, कंफर्म आप लोगों के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। तो आज मैं आपको ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, क्योंकि मैम कुछ और करा देती, नहीं 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 नहीं, पहली बार मिल रहे हैं हम, है ना बच्चों? आदतें बना लेते हैं एक दूसरे के साथ। आप लोग थोड़ा खाना वाना भी लेके बैठना, ठीक है? आप लोग थोड़ा पानी भी लेके बैठना, मैं भी सब करूंगी, थोड़ा ब्रेक भी दे दूंगी आप लोग को, सब चलेगा बच्चों। 8 बजे मुझे इसी चैनल पे आप लोग मिल रहे हो। एंड इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक जरूर करना, इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या तरीके का कंटेंट चाहिए आगे भी। बच्चों शेयर करना इस वीडियो को अपने सारे सारे फ्रेंड्स के साथ, मुझे पता है तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हारे आजू बाजू में रहते हैं। प्लीज कम ऑन शेयर द वीडियो विद एवरीबडी सो दैट, बच्चों मैम मैं नहीं शेयर करूंगा, स्लैश करूंगी, क्योंकि सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कुछ नहीं होता है बच्चों, बांटोगे नॉलेज बढ़ेगा, कुछ नहीं होता है, बांटने से नॉलेज कम नहीं होता है, बांटो तभी मजा आएगा। बच्चों कमेंट करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड ऑल्सो कम फॉर द 8 o'clock लेक्चर टुडे। आई होप मैंने सबको बहुत सारी चीजें सोचने में मजबूर कर दिया है बच्चों। प्लीज ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, बहुत अच्छा एग्जाम कर देना है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू एट 8 PM।